नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं महत्वपूर्ण मौसम की क्या है। जीआईएस वाले अधिकतम तापमान वाले इस मैप को देखने से आपको अब समझ में आ रहा होगा। लाल रंगों से ज़्यादातर राज्यों को दिखाया गया है। अधिकतम तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगर आप देखें इनको जो हमने दर्शाया हुआ है, ये हीट वेव के ये इंडिकेशन ये चिन्हित हुए हैं ये हीट वेव के रूप में। मुख्य रूप से अब अगर आप देखें, ये देखिए पश्चिमी राजस्थान, एक तरह से गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सभी जगहों में अगर आप देखें हीट वेव ने दस्तक दी हुई है, तापमान में वृद्धि हुई है। और अगर हम अभी की बात करें, अगले 5 दिनों के दौरान अभी भी उत्तर पश्चिम भारत, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की संभावना देखी जा रही है। अगर हम दूसरी खबर अगर आपको बताएं, जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी राज्य जो है, ये पूर्वोत्तर राज्य जो है, इनमें वर्षा हो रही, जिसके कारण आप देखेंगे जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, ये काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा हो रही है। अगर हम बात करें जो दूसरी घटना जो इम्पोर्टेंट है, 7 अप्रैल को 2022 के आसपास बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के पास एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। तो ये दो महत्वपूर्ण खबर थी। अगर हम फिर से आते हैं अपने अधिकतम तापमान वाले जीआईएस मैप में, अगर कल की बात करें, कल हमारे जो वेधशालाओं में जो दर्ज किए गए हैं, मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे विदर्भ, उत्तरी गुजरात राज्य, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वाले भाग, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के कई हिस्सों में जो तापमान थे वो 41 से 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो तापमान है वो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए हैं। कुछ हिस्सों की अगर हम बात करें, गुजरात भी सम्मिलित है, उड़ीसा, तेलंगाना, रायलसीमा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में, पहाड़ों की जगह की अगर हम बात करें, ये देखिए जम्मू संभाग, ये वाले भाग, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान जो भी 6 से 8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा चल रहे हैं। अगर हम बाकी जगहों की बात करें, दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान 4 से 6 डिग्री दर्ज किया गया है, सामान्य से अधिकतम, मतलब एक तरह से जो सामान्य होने चाहिए उससे भी अभी 4 से 6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा इन जगहों पे दिखाए गए हैं। अगर हम हीट वेव की बताएं, हीट वेव की जिसको हम कहते हैं गर्म हवाओं का जो जो प्रकोप है, वो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में देखी गई है। साथ ही साथ अधिकांश इलाकों में ये वाले भाग जो राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश ये इलाके, इन जगहों पे हीट वेव की स्थिति देखी गई है। पहाड़ों की बात करें, हिमाचल प्रदेश में, ये देखिए आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पे, जो अधिकतर जगहों पे, अलग अलग हिस्सों में हम कह सकते हैं भीषण गर्मी की स्थिति देखी गई है। अगर हम बाकी जगहों की बात करें, उत्तर प्रदेश, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, अगर हम बात करें बिहार, झारखंड और गुजरात में भी अलग अलग हिस्सों में गर्म हवाएं या एक तरह से ग्रीष्म हवाएं या एक तरह से हीट वेव्स की स्थिति देखी गई है। वर्षा की जैसे कि हमने बताया, ये देखिए जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे तापमान नहीं बढ़ने का कारण है यहाँ पे अब वर्षा हो रही है। अगर हम जैसे बताएं, मेघालय के सोहरा में 58 सेंटीमीटर, आप समझ सकते हैं 58 सेंटीमीटर यहाँ पे दर्ज की गई है। अनलारेम में अगर बात करें, यहाँ पे 29 सेंटीमीटर। अगर मौसिन राम की बात करें, 15 सेंटीमीटर। अगर बाकी जगहों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में ये वाले भाग, नामसाई में 13, ईटानगर में 8, डिब्रूगढ़ में और तिनसुकिया में 8 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। आइए अब बात करते हैं अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की। पूर्वानुमान की देखें तो अभी भी अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी से कोई राहत नहीं है। जैसा कि तैसा अभी भी जैसा अभी टेम्परेचर चल रहा है, जो तापमान चल रहा है, उसी के लगभग उसी के दिशा में रहेगा और 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की भी यहाँ पे संभावना देखी जा रही है, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में। उसके बाद इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि देश के बाकी हिस्सों की बात करें 5 दिनों के लिए, तो इसमें अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं, ज़्यादातर राज्य लाल रंगों में दिखाया गया तापमान में यहाँ पे एक तरह से वृद्धि हो चुकी है, हो रही है। अगर हम गर्म हवाओं की अब बात करें, जो इसको हम हीट वेव्स या लू की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 5 दिनों के दौरान ये वाले भाग में लू चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान में गर्मी की स्थिति बनी रहेगी और उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ अलग अलग जगहों में भी ये स्थिति जस की तस रहेगी, बरकरार रहेगी। अगले 5 दिनों के दौरान हरियाणा, दिल्ली में भी ग्रीष्म हवाएं, जिसको कह सकते हैं एक तरह से हीट वेव की स्थिति बनी हुई रहेगी। अगले 5 दिनों के दौरान अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 5 अप्रैल को, जो कि आज है, गुजरात राज्य में, उत्तरी महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकता है हीट वेव की स्थिति। विदर्भ की अगर हम बात करें, विदर्भ में आज से 5 से 7 अप्रैल के दौरान विदर्भ में भी ये स्थिति हीट वेव की बनी हुई देखने को मिल रही है। 5 और 6 आज और कल छत्तीसगढ़ में भी
हीट वेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। झारखंड बिहार में भी ये स्थिति है। 7 और 8 अप्रैल को तेलंगाना के ऊपर, तेलंगाना में 7 और 8 अप्रैल को हीट वेव की स्थिति बनी हुई दिखेगी। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक सिचुएशन की, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए विंड डिसकंटिन्यूटी जिसको हम कह सकते हैं, एक तरह से ट्रफ रेखा यहाँ पे आपको अब दिख रही है। इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, दक्षिण प्रायद्वीप में हल्की मध्यम वर्षा देखी जा रही है और साथ ही साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की गतिविधि भी देखने को मिल रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आंतरिक भाग और इन जगहों पे आके स्थित है। अगर हम बात करें पूर्वानुमान, अगर हम बात करें वर्षा की, तो जैसा कि हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिम हवाएं जो है वो तीव्र उत्तर पश्चिम हवाएं पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जो वर्षा हो रही है पूर्वोत्तर राज्यों में वो अभी भी 5 दिनों के लिए जारी रहेगी। भारी वर्षा की स्थिति बनने जा रही है मेघालय में आज, और भारी वर्षा आज अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल सिक्किम में आज से लेकर 8 अप्रैल तक ये स्थिति बनी हुई रहेगी। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की बात करें, मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में चूंकि नमी बंगाल की खाड़ी से आ रही है, असम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में 5 से 7, आज से 7 अप्रैल तक ये जारी रहेगी। अब जैसे कि हमने एक विंड डिसकंटिन्यूटी, एक ट्रफ देखा जिसको हम दक्षिण प्रायद्वीप की मुख्य रूप से प्रभावित करेंगे, जो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, माहे में हल्की और मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक के भाग, तटीय आंध्र प्रदेश में 5 और 6 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। अगर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की बात करें, इन जगहों पे ये स्थिति बरकरार रहेगी, जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, कर्नाटक में 5 और 6 अप्रैल को, केरला माहे में आने वाले 5 दिनों को देखने को मिल सकती है। अब जो खबर जिसको लिए हम बता रहे थे, कम दबाव का क्षेत्र एक बंगाल की खाड़ी में अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक दक्षिण अंडमान सागर में 6 अप्रैल को एक कम दबाव का क्षेत्र, जिसको हम कह सकते हैं आने वाले उसके 24 घंटों के दौरान ये बनने की संभावना है। इससे क्या होने वाले, स्क्वाली वेदर बनेंगी। स्क्वाली वेदर में हवाओं की तीव्रता 40 से 50 किलोमीटर, गस्टिंग जो इसकी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जो दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में आज और कल हवाओं की तीव्रता में भी 40 से 50 किलोमीटर की इजाफा होगा। मध्य एक तरह से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में 7 तारीख को ये चीज़ देखने को मिल सकती है। और विंड स्पीड जिसको कहते हैं, हवाओं की तीव्रता 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखने को मिल सकती है। वो जगह होगी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी 8 तारीख को। और अगर हम इसी जगह की बात करें, श्रीलंका ऑफ कोस्ट और इन जगहों की 9 अप्रैल को इन जगहों को देखने को मिल सकती है। तो मुख्य रूप से उन जगहों पे एक तरह से चेतावनी दी जाएगी मछुआरों को, इन जगहों पे वो न जाए। ये 5 दिनों का पूर्वानुमान जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।